अल्लाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुर्बानी के अहकाम और मसाइल पर बात करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी करने की ताकत यानी वसाइल हों और वो उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता तो वो ईदगाह में ना आए, यानी वो नमाज़ पढ़ने ना आए की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, हम सब पहले नमाज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वापस पलटेंगे और फिर कुर्बानी करेंगे। जिसने पहले नमाज़ पढ़ी फिर कुर्बानी की, उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो ये तो सिर्फ गोश्त है, खुद भी खा लो और घर वालों को भी खिला लो, कुर्बानी नहीं हुई। ये बात अभी हो ही रही थी तो अबू बुर्दा बिन नियास खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नमाज से पहले कुर्बानी कर बैठा हूँ कि सबसे अफजल मेरी कुर्बानी हो। फरमाया, गोश्त है, खिला दो घर वालों को और ख़ुद भी खा लो, कुर्बानी तो नहीं हुई है। कुर्बानी तो नमाज के बाद ही होगी। उन्होंने कहा, तो क्या करूं? फरमाया, मेरे पास एक पालतू बकरी है का बच्चा है, तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तेरे बाद किसी को इजाज़त नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कुर्बानी करते हो तो 10 जिलहज से लेके 11-12 जिलहज को मगरिब तक कर सकते हो, रात को भी दिन को भी, अपनी तरफ से भी कर सकते हो और अपने घर वालों की तरफ से भी कर सकते हो, खुद भी छुरी फेर सकते हो, किसी की मदद भी ले सकते हो। कुर्बानी अगर गाय की है तो उसमें 7 हिस्से हैं और ऊँट की है तो उसमें भी 7 हिस्से हैं। कोई एक कुर्बानी करना चाहता है तो जायज़ है, 10 हिस्से भी करना चाहता है तो जायज़ है, अगर 100 करना चाहता है फिर भी जायज़ है, लेकिन नियत ये हो कि रब को राज़ी करना है, दुनिया को राज़ी नहीं करना, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, सहाबा कराम एक बकरी करते पूरे घर की तरफ से, कहते अब लोग बखीली का ताना देने लगे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ करती हैं। एक शख्स कहता है कि 10 लाख की गाय लाया हूँ, वो इसलिए पता चले कि मैंने कितनी महंगी ली है, तो उसने तो लोगों को दिखाया ना, उसने अल्लाह को तो राज़ी नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुर्बानी करके खुद भी खाए, फ़कीरों को भी दे, नाउमीदों को भी दे, उन्हें कोई भी नहीं देता। फरमान है, खुद भी खाओ और कनात करने वालों को भी दो, जो मांगते नहीं हैं उन्हें घर तक पहुंचाओ, ज़रूरतमंदों को भी दो, मेहमानों को भी खिलाओ। अगर ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं तो फिर आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इधर ज़िबा करो, उधर घर लॉक करो और डीप फ्रीज़र और फ्रिज भर लो। बैलेंस से रखना है इस चीज़ में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सफ़र से आए, उनके सामने जब गोश्त रखा गया, फरमाया, ये गोश्त कौन सा है? उनसे कहा, कुर्बानी का। बोले, इतनी मुद्दत हो गई, क्या ये अभी तक पड़ा है? मैं नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ना लूँ। अल्लाह के नबी से जब पूछा तो उन्होंने फरमाया कि एक जिलहज से दूसरे जिलहज तक ये गोश्त खाया जा सकता है, यानी पूरे साल रख कर। इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्तहिक को ना दिया जाए और उठाकर सारा साल के लिए रख दिया जाए। गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक रिश्तेदारों के लिए, दूसरा गरीबों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाए। ये सही तकसीम है। कुर्बानी वो होगी जिसका इंसान मालिक है। चोरी की कुर्बानी, धोखे और फ्रॉड से की गई कुर्बानी, वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगी। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में फरमाया, उन जानवरों की कुर्बानी की जाए जिनको शरीयत ने मुतय्यन फरमाया। इज्मा का इस बात पर इत्तफाक है, कुर्बानी गाय, भेड़, बकरी या ऊँट की होगी। यहाँ पर लोग भैंस की कुर्बानी भी करते हैं, जबकि सहाबा कराम ने नहीं की कभी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर वो ज़िबा करो जिसके 2 दांत टूट चुके हों। 2 साल की गाय पर होगी, ऊँट 5 साल का हो, भेड़ मुज़क्कर हो या मुअन्नस अगर 1 साल का है तो कुर्बानी होगी, किया जा सकता है। इस जानवर में कोई ऐब ना हो, बीमार ना हो, जिसकी बीमारी जाहिर ना हो। गाय ऐसी हो कि अगर खड़ी है, दाएं चले तो बाएं बाएं तरफ चली जाए, दाएं का हो तो
یعنی قابل قبول ہو، اس کی بیماری قابل قبول نہ ہو، عورت اور مرد دونوں ذبح کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، آپ نے کہا اسے کھا لو۔ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا، عورت نے ہاتھ لگا دیا۔ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، جاؤ اپنے اپنے جانور خود ذبح کرو۔ قربانی سنت موقدہ ہے۔ جس شخص میں استطاعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، یعنی وہ نماز پڑھنے بھی نہ آئے۔ وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا زیور یا ضرورت سے زائد ہو تو وہ قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہے۔ اگر انسان 1 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے تو اس پہ قربانی نہیں ہے، کہ ظاہر ہے اس میں تو اس کی رہائش ہے، لیکن اگر اس گھر کے علاوہ بھی اس کے گھر ہیں، چاہے اس نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہوں، چاہے وہ خالی ہوں، لیکن ان پر قربانی ہوگی۔ اور اگر گھر میں 1 سے زائد کاریں ہیں لیکن وہ سب استعمال میں ہیں تو پھر ان پہ قربانی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی 4 کاریں ہیں اور 3 استعمال میں ہیں، 1 ایسی کھڑی ہوئی ہے تو پھر اس پر قربانی ہوگی۔ اگر شوہر صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے، جاب وغیرہ کرتی ہے، اسی طرح اگر بیٹا بالغ ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، یعنی اپنا کماتا ہے، تو ان سب پر اپنی الگ الگ قربانی لاگو ہوگی۔ بہت سے لوگوں میں نے یہ غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ قربانی تو کیا کریں، اتنی ہی رقم کسی غریب کو دے دیتے ہیں، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز قربانی میں نہیں آتی، یہ چیز صدقے میں آتی ہے۔ قربانی صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اپنے نام کی قربانی کریں۔ لوگ مرے ہوئے کے نام کی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں، پھر اگر اتنی استطاعت ہے تو پھر ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب کی نیت سے بھی جو قربانی کی جاتی ہے وہ ہوتی تو ہماری ہی طرف سے ہے، لیکن ثواب وہاں پر پہنچایا جاتا ہے جس کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔